हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोग के लाई हूँ TG2 के लिए एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़। जी हाँ, TG2 की अब डिस्कॉम प्रेफरेंस की मेल तो उनके पास आ चुकी है। जो भी एस्पिरेंट सिलेक्ट हुए हैं, अब उनका 3 से 4 दिन में आप लोग के लिए डिस्कॉम लिस्ट भी इश्यू हो जाएगी। आप मान लीजिए 21 तारीख के आज 25-26 तक आपके पास डिस्कॉम की लिस्ट आ जाएगी कि कौन सा एस्पिरेंट्स को कौन सा डिस्कॉम मिला है। उसके बाद आपके जोन्स, फिर सर्कल्स, फिर डिवीजन से आपको अपने जॉइनिंग लेटर्स इश्यू हो जाएंगे। आपको जॉइनिंग लेटर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको जॉइनिंग के टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये आपके मन में सवाल तो होगा ही। तो जॉइनिंग के टाइम आपके पास सबसे पहले तो 2 आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए थे। एक आपका सेवा अनुबंध पत्र बॉन्ड मनी और दूसरा हैसियत प्रमाण पत्र। लेकिन हैसियत प्रमाण पत्र अब वो कैंसिल हो चुका है, उसे अब रद्द कर दिया गया है कि आपको हैसियत प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। अब आपको केवल बॉन्ड मनी ही बनवाना है। तो आप अपना बॉन्ड मनी जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम आपको ये बॉन्ड मनी चाहिएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 47, 48 व अन्य विविध प्राविधानों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को संपन्न बैठक की 196वीं मध्य संख्या में लिए गए निर्णय के अनुसार अनुपालन में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उसके सहयोगी वितरण कंपनियों के समस्त संवर्गों की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों से बॉन्ड मनी लिया जाएगा। तो ये आप केवल सीधी भर्ती के पदों पर ही बॉन्ड मनी बनवाया जाता है। अगर कोई प्रमोशन हो के आता है तो वो उससे बॉन्ड मनी नहीं लिया जाता है। ये देखिए, हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त करते हुए कि अब हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सेवा अनुबंध पत्र ही बनवाना है। और कितने का बनवाना है, ये आपको बनवाना है, क्योंकि आपके जो TG2 है, ये मैट्रिक लेवल आपकी 4 की जॉब है। वेतनमान कितना है, 27,200 से 88,100 और आपको 75,000, जी हाँ 75,000 रुपये का आपको बॉन्ड मनी बनवाना है। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये बॉन्ड मनी आपको देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही है कि आपको 75,000 रुपये भरने हैं, आपको 75,000 रुपये बॉन्ड मनी बनवाना है। अब वो कैसे बनवाना है वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे इसमें लिखा है, उक्त के अतिरिक्त निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी जमा करने एवं अनुबंध पत्र निष्पादित कराए जाने के संबंध में जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो यथावत लागू रहेंगे। अब कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सेवा अनुबंध पत्र में आपको ये शपथ लेनी है, मतलब आपको ये बनवाना है, ये स्टैंप लगवानी है मजिस्ट्रेट से कि अगर मैंने कितने साल पहले, 3 साल, आपकी अभी 1 साल की तो आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको 12 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। उसके बाद 2 साल आपको जॉब करनी होगी, मतलब 3 साल से अगर हमने कॉर्पोरेशन की जॉब छोड़ी, UPPSL की जॉब छोड़ी, TG2 की जॉब छोड़ी, तो मैं 75,000 रुपये भरूंगा। आपको ये सेवा अनुबंध पत्र बॉन्ड मनी बनवाना है। इसमें आपको एक गारंटर भी चाहिए। इस नियुक्ति हेतु आप और आपके प्रतिभू जो प्रचुर साधनों से युक्त हो, आपके पिता भी हो सकते हैं या कोई आपका निकट भी हो सकता है। 100 रुपये जो आपका स्टैम्प पेपर आता है ना, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, 100 रुपये, 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर 1 वर्ष का परीक्षण पूर्ण करने व परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद उपरांत न्यूनतम 2 वर्षों तक कॉर्पोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। मतलब 3 साल का आपको बॉन्ड मनी बनवाना है कि हमने 3 साल से पहले जॉब छोड़ी तो हम 75,000 रुपये भरेंगे। अगर आपको कोई गारंटर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या आपको कंडीशंस हैं। यदि उक्त स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई गारंटर नहीं बन पा रहा है तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बॉन्ड मनी को सम्मिलित करते हुए कुल रुपए की सावधि, मतलब आपको फिक्स डिपॉजिट इसमें कर सकते हैं। जो UPPSL में आप फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं, पर वो कितने सालों के लिए होगी, वो आपकी 4 सालों के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट करनी है अगर आपको कोई गारंटर नहीं मिल रहा है। और अगर कोई एस्पिरेंट उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है या उसका प्रतिभू उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो 100 रुपये के नोटराइज्ड
एफिडेविट एफिडेविट नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र इस आशय के प्रस्तुत करेगा कि वो एक नोटराइज एफिडेविट प्रस्तुत करेगा 100 रुपये का कि उसका उत्तर प्रदेश में प्रतिभूत बनाया जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है, कि आप उस पर लिख के देंगे कि मुझे कोई गारंटर नहीं मिल रहा है पहचान का, मुझे कोई गारंटर नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप जो फिक्स डिपॉजिट करेंगे यूपीपीसीएल में वो आप कर सकते हैं, पर आपको 100 रुपये का एफिडेविट बनवाना होगा कि हमें कोई नहीं मिल रहा है तो हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। और अगर 100 रुपये का आपको एक कोई स्टैम्प पेपर नहीं मिल रहा है तो आप दो, जैसे 50-50 रुपये के 2 हो गए या 30 रुपये के 3 हो गए, आप ऐसे भी स्टैम्प पेपर बनवा लीजिए और उस पर बॉन्ड मनी बनवा लीजिए। और क्या क्या निर्देश रखे हैं कि जो एस्पिरेंट है और प्रतिभूत जो गारंटर है उनको बंद पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने साइन करने होंगे। उसमें कोई करेक्शन, कोई काट-छाँट कुछ नहीं करना है। और अगर ऐसी कोई जगह आपकी काट-छाँट हो चुकी है तो आपको और आपके गारंटर को उस पर साइन करने होंगे। प्रतिभूत एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता व पद नाम का उल्लेख उनके हस्ताक्षर के नीचे करना चाहिए। उसके अलावा और क्या तरीका है? उसके अलावा जब आप अपने बॉन्ड मनी को मजिस्ट्रेट के सामने हस्ताक्षर करने के लिए लेकर जाएं तो जो मजिस्ट्रेट साइन करेगा और आप साइन करेंगे उसकी डेट एक ही होनी चाहिए। वह दिनांक जब बंध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था नहीं बदला जाना चाहिए। अगर आपने उनसे इशू करवा लिया है और तब आपने कोई साइन करे तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको एक और बॉन्ड मनी बनवाना होगा। बंध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। जो फर्स्ट लेवल का मजिस्ट्रेट होता है उनसे ही आपको अपना बंध पत्र इशू कराना होगा, बॉन्ड मनी इशू कराना होगा। एवं प्रतिभूत द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किए गए हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किए जाने चाहिए। जो गारंटर के साइन है, गारंटर ने साइन कर दिए तो जो गारंटर के साइन है वो मजिस्ट्रेट की मोहर द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए कि हाँ मजिस्ट्रेट को पता है, मजिस्ट्रेट ने अपनी मोहर लगा दी कि जो गारंटर है इनके साइन बिल्कुल सही हैं, वेरीफाई होने चाहिए मजिस्ट्रेट की स्टैम्प द्वारा। उसके अलावा और क्या है जो अभी मैंने आपको पता ही है कि जो गारंटर के साइन है और जो मजिस्ट्रेट के साइन, मजिस्ट्रेट जो गारंटर जिस डेट पे साइन कर रहा है और मजिस्ट्रेट जिस डेट पे साइन कर रहा है वो डेट एक ही होनी चाहिए। और जो गारंटर है वो उत्तर प्रदेश का निवासी हो और जो सिर्फ 75,000 रुपये है, 75,000 रुपये के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए। मतलब वो 75,000 रुपये चुका सके, वो इतना समर्थ होना चाहिए जो आपका गारंटर बना है। ये देखिए, ये है आपका वो फॉर्मेट बंध पत्र का। ये आप फॉर्मेट देख लीजिए, इसके हिसाब से ये आपको अपना बंध पत्र बनवाना है। आप ये फॉर्मेट देख लीजिए। तो चलिए, मैं बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देना आई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जेन्युइन वीडियो लाती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट वीडियोज़ ही मैं आप लोग की लाती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जो अनन वीडियोस हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, मैं आप लोग की लाती रहती हूँ, अपडेट्स आपकी आती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपके कोई कमेंट्स है, क्वारीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।